हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि ऐसा क्या है जो स्टूडेंट ही नहीं टीचर भी करना चाहे। दोस्तों, तो ये टॉपिक जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ऐसा टॉपिक है जो कि स्टूडेंट्स को ही नहीं टीचर्स को भी बहुत बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। जो आप देख रहे हैं वो टॉपिक है टेंजेंट लॉ इन मैग्नेटिज्म। हाँ जी दोस्तों, यही टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही बार पूछा गया है एचटेट के अंदर, सीटेट के अंदर, तो इसीलिए ये टीचर्स के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अब इसके अंदर कहता क्या है ये लॉ कि हम मान करके चलें कि H और F मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, उनके इन बिटवीन बार मैग्नेट रखी गई है या मैग्नेट रखी गई है, तो तब ये कहता है कि जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, F इक्वल टू H tan थीटा होगा। कब है दोस्तों, लेट हम मान करके चले ये F और ये H मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, दो मैग्नेटिक फील्ड के इन बिटवीन सस्पेंड की गई है एक मैग्नेट, तो तब जो एंगल थीटा बन रहा है H मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, तब हमारे पास में F इक्वल टू H टेंजेंट थीटा होगा। तो ये हम जो है निकाल लेते हैं। चलिए इसके अंदर ले लेते हैं हम S से N साउथ टू नॉर्थ, यहां तक ये लेंथ क्या कहलाएगी, 2L मैग्नेटिक डाइपोल की लेंथ है। अब हमने इसके अंदर जो ग्रीन रंग से दिखा रखा है वो फोर्स है H की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और F की वजह से हमारे पास में MF जो रेड कलर से दिखा रखा है। इसी तरीके से यहां पे जो दिखा रखा है ये भी F रेड और ये H ग्रीन से। हम यहां से अपनी सुविधा के लिए ट्रायंगल बना लेते हैं ये एक। तो अब दोस्तों आपको पता है कि तब मैग्नेटिक फील्ड के इन बिटवीन कोई भी मैग्नेट रखी जाती है तो क्या करती है, रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। तो हम निकाल लेते हैं टॉर्क। तो टॉर्क क्या आ जाएगा, अगर हम निकालें कि H की वजह से, तब क्या आएगा आपके पास में, τ1 मान लेते हैं इसको हम, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, mH, फोर्स ये हो गया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इस केस के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस SA, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही सेकंड केस के लिए, S वाले केस के अंदर टॉर्क क्या आ जाएगा, टॉर्क S के कारण क्या बन जाएगा, ये M, देखो तो F वाले के लिए दोस्तों, तो MF और ये NA, ये हमारे पास में इक्वेशन आ जाती है। बट हम क्या कह रहे हैं कि वो बैलेंस हो जाती है तब दोनों के इन बिटवीन रखी जाती है, तो क्योंकि देखो दोनों पे इक्विवेलेंट फोर्स लगेगा, तो यहाँ इस कंडीशन में ये थीटा एंगल पे बैलेंस होगी, तब ये कंडीशन है दोस्तों। इसीलिए अगर बैलेंस हो जाए तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है दोस्तों, इक्विलिब्रियम पे है, तो इट मींस कि τ1 इक्वल टू τ2 है। तो τ1 और 2 को इक्विवेलेंट रख लीजिए, इक्वल टू MF इनटू में NA। दोनों साइड से दोस्तों M से M कैंसिल हो रहा है आप क्लास में, और हम यहाँ इसको ये ले आते हैं और इसको इधर लेकर भी जाते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास में F बाई H और SA बाई
एन ए। इस तरीके से हमारे पास में आ जाता है। तो इसको अगर हम जो है दोस्तों करें एस ए बाई में एन ए, तो एस ए परपेंडिकुलर बाई में बेस, सॉरी जो है एन ए ये, ठीक है। तो क्या है कि जो आपके पास में अगर हम कर दें कि इसको बेस मान करके चलें, तो बेस बाई में क्या बन जाएगा आपके पास में, टेंजेंट हो गया हमारे पास में, ये टेंजेंट निकालते हैं ना लाल रंग से आप, तो क्या बन गया आपके पास में एफ बाई एच, किसके इक्वल आया है, यहीं से कर लेते हैं हम, एफ बाई एच इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और हम कह सकते हैं एफ इक्वल टू एच टेंजेंट थीटा। इसी फॉर्मूला पे पूछा जाता है दोस्तों न्यूमेरिकल, एच टेट, सी टेट और अदर टेट के एग्जाम में, और फिजिक्स से रिलेटेड किसी भी पीजीटी एग्जाम के अंदर। तो ये हो जाता है हमारे पास में प्रूफ टेंजेंट लाइन मैग्नेटिक। अगर इसी यूनिट के रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइएगा, और मैग्नेटिक फील्ड वाली यूनिट 3 क्लास 12 यूनिट 3 के अंदर से आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। ऐसे ही आपको सेकेंड यूनिट के लिए, फर्स्ट यूनिट के लिए सब वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है। तो आप जरूर उनको ट्राई कीजिएगा और कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।